Sorry, I was muted. जय जिनेंद्र, डाउट्स है पिछली क्लास के कोई? पूजा, शोभा जी, एनीबडी? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कोई डाउट्स है आपको? आपको डाउट्स हैं? आंटी, या पर what is the meaning of word परलोक? लोक, what is the meaning of the word परलोक? 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 Yes. परलोक कहाँ लिखा है? Where is it written in this? नहीं, it is not written here. Actually, आपने बोला ना कि लोक, जो लोक का पिक्चर होता है, तो कहीं आई वॉज रीडिंग समथिंग, तो उसमें आया कि हम परलोक में जाते हैं। तो मुझे यही पूछना है कि मनुष्य गति से देव गति जाते तो परलोक होता है, या लोक के बाहर परलोक होता है? ओके, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर चीज है ना बोलने की अपेक्षा से है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो ज्योग्राफी के एंगल से पढ़ा रही हूँ, तो उसमें लोक है और लोक के बाहर अलोक है। देयर इज नो अदर वर्ड लाइक परलोक, देयर इज नो वर्ड लाइक परलोक इन दिस टॉपिक। ओके, सो जब तुमने कहीं और पढ़ा होगा परलोक चला गया, तो वो किस अपेक्षा की अपेक्षा से बोला है कि पूजा का ये जो घर बार है, कि उसके हस्बैंड, मम्मी पापा, बच्चे, ये सब है, ये इसका लोक है। ठीक है, व्हेन शी डाइज तो वो परलोक में चली गई है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मतलब वो कहने का क्राइटेरिया होता है। दैट इज जस्ट अ कोलोकियल लैंग्वेज। ओके, बट लोक वर्ड जब एज ए नाउन यूज किया जाता है, लोक को यही समझना है पूरे यूनिवर्स में। ओके, जैसे मांगलिक में तुम लोग क्या बोलते हो? चत्तारी मंगलम बोलते हो। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना चत्तारी मंगलम। ठीक है, तो उसमें 4 मंगलों के बारे में बोलते हो। अरिहंत मंगल है, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पनतो धमो मंगलम। ठीक है, फिर सेकंड लाइन पता है क्या है? चत्तारी लोकुत्तमा। लोकुत्तमा का मतलब होता है लोक में उत्तम। लोक में कोई बेस्टम बेस्ट कोई चीज है, तो ये 4 चीज ही है। क्या है? अरिहंत बेस्ट चीज है। तो सोचो, पूरा ये जो लोक है ना यूनिवर्स, उसमें जो अरिहंत भगवान जहां भी है, महाविद्य में है, मेरे पास नहीं है, आई नो, बट दे आर बेस्ट इन द यूनिवर्स। ओके, फिर तुम बोलो सिद्धा यूनिवर्स, सिद्धा लोकोत्तमा, लोक में बेस्टम बेस्ट कौन है? लोक में उत्तम, तो ये सिद्ध भगवंत है। तो सोचो, सिद्ध शिला के सबसे ऊपर अग्रभाग में है। ठीक है, पर लोक के अंदर ही है, पर कोई बेस्टम बेस्ट कोई है तो ये यही है। फिर साधु बेस्ट, सोचो जहां जहां, हाँ मेरे शहर में विचरण नहीं कर रहे, आई अंडरस्टैंड, पर जिस शहर में जहां भी विचरण कर रहे हैं, वो लोक में बेस्टम बेस्ट हैं। ओके, और ये सोचो कि ठीक है, ये 3 चीजें मेरे से डिस्टेंस है, तो क्या हुआ? आई कैन स्टिल डू वंदना, मेरा नमस्कार उन तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एंड चौथा समझना, केवली परूपित धर्म भी तो लोक में उत्तम है ना। तो यदि मैं समाय करके बैठी हूँ, हाँ, तो क्या मैं बेस्ट चीज के साथ नहीं बैठी हूँ क्या? पूजा, राइट? आई एम सिटिंग विद द बेस्ट थिंग, मतलब आई एम डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? लोक में उत्तम चीज मैं कर रही हूँ, और क्या चाहिए मुझे, राइट? क्लियर? लोक का मतलब ये, इस टॉपिक में यही लेना। ओके, ठीक है। सो मैं रिवीजन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाने के बाद मैं एक तरीके से सारी क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, और आप लोग उसके आराम, वो एक रिवीजन की तरीके से आपको पूरा रिवाइज कर दूंगी, पर रोज रोज करने की जरूरत नहीं है। आज मेरी एक कोशिश होगी कि आप लोगों को ये टॉपिक खत्म कर दूं। आज का टॉपिक था काल द्रव्य, हम पिछली क्लास में चालू कर चुके थे। काल का मतलब होता है समय। यहाँ पे आपने उसके सारे टॉपिक देख लिए थे कि एक यही चीज है जो आस्तिकाएं नहीं है, मतलब ये प्रदेशों का समूह नहीं है। वी हैव सीन दिस, वी हैव ऑल्सो सीन कि ये अनंत परिवर्ते, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे ये जिसको ये चीज ऑल्टर नहीं करती है, सब पे ऑल्टर करती है। okay? इसको ढाई द्वीप प्रमाण बोला। हमने ये भी देखा कि इसको ढाई द्वीप प्रमाण क्यों बोला। वी हैव सीन दैट
क्योंकि अढ़ाई द्वीप के अंदर सूर्य और चंद्र चलते हैं, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, और डे और नाइट की वजह से इसको कह दिया अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप के बाहर भी टाइम चेंज होता है। ओके, सो वो कैसे होता है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सर्टेन एस्पेक्ट्स कि कहाँ पे कैसा कैसा टाइम होता है। मैं टाइम कहाँ पे कैसा होने का, ये तुम्हारा आइडिया है कि मान लो कोई और टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, वहां पे बोलोगे कि वहां पे टाइम ऐसा है, टाइम ऐसा है, तुम बोलोगे यार ये तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है, सो इट इज माय जॉब टू टेल यू हाउ टू डू दैट। सो आई एम ट्राइंग टू डू अ स्क्रीन शेयर, ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। अढ़ाई द्वीप में से सिर्फ मैं जम्बू द्वीप को ले रही हूँ। जम्बू द्वीप के अलग अलग रीजन्स के अंदर कौन कौन से रीजन में कौन सा आरा चल रहा है, कैसा है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगी। आई डोंट नो हाउ टू गेट एन आइकन, सो आपको दिमाग पढ़ना पड़ेगा वहां पे। सो लेट मी ट्राई द फोटोज। Jambu Deep is this one, na? Yeah, Jambu Dweep is on the screen. Okay. So can you see this? There's a map of Jambu Dweep. Yes. Okay. See, I'm going to just do a running commentary. Okay. सेंटर में आपको एक माउंटेन दिखाई देता है ट्राइंगल जैसा, जो ऑलमोस्ट येलोइश कलर का है, थोड़ा येलोइश ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। I am just going to keep on saying, I'm assuming आपको सुनाई दे रहा है। सबसे सेंटर में गोल सा एक माउंटेन जैसा ट्राइंगल मेरू पर्वत है, दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको पता है इसके साइड में देखो हाथी दांत, ऐसे लग रहे हैं कि हाथी दांत उसको टच करके नीचे तक जा रहे हैं। दो हाथी दांत ऊपर है, दो हाथी दांत नीचे, ऐसा लग रहा है दो हाथी दांत के ऊपर ये बीचों बीच मेरू पर्वत है और ऊपर भी दो हाथी दांत है। ये हाथी दांत के जो अंदर जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया हाथी दांत के अंदर ऊपर और नीचे, ये इसको बोलते हैं देवकुरु और उत्तर कुरु। यहाँ पे हमेशा पहला आरा होता है, ऑलवेज पहला आरा। आज भी इफ somebody could go there, we cannot go there for sure, पर देवता can go there। If anybody can go there, आप मर के यहाँ पे यदि उत्पन्न अभी होगे तो आप पहले आप युगलिक रूप में उत्पन्न होगे, युगलिक मनुष्य, युगलिक तिर्यंच रूप में भी उत्पन्न हो सकते हो। ओके, हमेशा पहला आरा रहता है। ओके, इसके जो नीचे हम है ना, मेरू पर्वत के नीचे देखने के चालू कर रहे हैं। मेरू पर्वत के नीचे एक मतलब हाथी के दांत जैसा रीजन है जो ग्रीन कलर का है, जो मैंने अभी बताया, देवकुरु उत्तर कुरु। उसके नीचे देखो एक रेड कलर का एक माउंटेन आ रहा है, मतलब थोड़ा रेडिश टिंच है। वो माउंटेन इज द डिवाइडिंग थिंग। वो माउंटेन क्या डिवाइड करता है, माउंटेन के नीचे एक ग्रीन कलर का रीजन है और उसके बाद वापिस एक और माउंटेन आता है जो ब्लैक कलर का माउंटेन है, जिसके अंदर बहुत कलरफुल डॉट्स हैं। वो इसका मतलब रेड माउंटेन और ब्लैक माउंटेन के बीच में देयर इज अ रीजन, वो भी ग्रीन कलर का रीजन है। वो जो रीजन है वहां पे हमेशा दूसरा आरा चलता है, ऑलवेज सेकेंड आरा, देयर इज नो अदर आरा। आज भी वहां पे दूसरे आरे के लोग रहते हैं। ओके, आप अपने बुक में, What is the name of this, Ashima ji? उसका नाम है हरिवर्ष। नीचे, अभी मैं ऊपर का वैसे ही समझ लेना, क्योंकि अभी नीचे हरिवर्ष है, मैं ऊपर का इसलिए नहीं बता रही, यू विल गेट डैम कंफ्यूज। जो नीचे हो रहा है ना वही चीज ऊपर हो रही है। इज इट क्लियर? तो मैं ऊपर का नाम आपको बता देती हूँ, उसको रम्यक वर्ष बोलते हैं, बट आप नीचे पे कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज आई डोंट हैव एन आइकन, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट विद योर आईज। ओके, द रीजन बिटवीन रेड माउंटेन एंड द ब्लैक माउंटेन के अंदर बहुत सारे कलरफुल डॉट्स हैं। ये दोनों माउंटेन के बीच में हरिवर्ष नाम की जगह है। हरिवर्ष, यहाँ पे जो युगलिक रहते हैं ना, वो ग्रीन, मतलब उनकी बॉडी वो इतने सुंदर है कि उनकी बॉडी में से ग्रीन आभा निकलती है, ग्रीन कलर का
मतलब इट इज सो प्रिटी। सो उनको वो हरिवंश के युगलिक होते हैं, हमेशा वहां दूसरा आरा होता है। दूसरा आरा है, why am I referring this thing? Because ये टाइम डिनोट करता है। आरा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टाइम, समय को दर्शाता है। तो मैं आपको इसके अंतर्गत बता रही हूँ। ओके, सो ये ब्लैक माउंटेन के नीचे देखोगे वापिस एक येलो माउंटेन आ रहा है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, और नीचे जाइए, ब्लैक और येलो माउंटेन के बीच के एरिया को बोलते हैं हेमवंत क्षेत्र। हेमवंत क्षेत्र, यहाँ पे हमेशा तीसरा आरा रहता है, ऑलवेज थर्ड आरा। ये भी युगलिक है, आज भी वहां पे युगलिक लोग ही रहते हैं, पर तीसरी आरे जैसा वहां पे टाइम हमेशा चलता है, या इन तीनों जगह पे टाइम चेंज नहीं होता है। ओके, तो येलो और ब्लैक के बीच में मैंने बता दिया थर्ड आरा। अभी लेट्स गो बैक टू मेरू पर्वत अगेन। मेरू पर्वत के साइड में आप देखिए, ऐसा लगेगा ब्रिक्स लगी हुई है। ब्रिक्स आपको दिख रही है, बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिक्स दिखाई देगी। आपको लग रहा है वो ब्रिक्स है, बट एक्चुअली वो महाविदय क्षेत्र है और एक एक विजय है। ईच विजय इज के एक साइड में माउंटेन है और एक साइड में रिवर है। तो देखो वो जो ब्रिक्स है ना, ब्लू दिखाई देगी और ब्राउन दिखाई देगी, और उनके बीच में क्या दिखाई देगा, नाम दिखाई देंगे। आप लोग है ना, यदि मोबाइल से देख रहे हो ना, तो आप अपनी उंगली से ऐसे करके ना जूम कर सकते हो। विद योर फिंगर्स यू कैन डू दैट, ट्राई इट, आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल। तो वो जो ब्रिक्स वाला जो रीजन है ना, साइड का जो दिखाई देता है ब्रिक्स, वो बेसिकली दोनों साइड है, मेरू पर्वत के लेफ्ट एंड राइट साइड। वो विजय है, 32 विजय है। विजय मतलब एक ऐसा एरिया जो दूसरे, मतलब यू कैन नॉट गो फ्रॉम वन विजय टू अनदर विजय। इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र है, ऐसे 32 क्षेत्र है महाविदय में। ये महाविदय क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा चलता है, ऑलवेज फोर्थ आरा। आज भी याद है, मैंने आपको बताया था कि अरिहंत भगवंत आज भी 20 तीर्थंकर महाविदय क्षेत्र में है, और 2 करोड़ से ज्यादा सामान्य केवली भी महाविदय में एग्जिस्ट करते हैं। इस महाविदय के अंदर अरिहंत भगवंत है। ये जम्बू द्वीप है, इसमें सिर्फ 4 अरिहंत तीर्थंकर भगवान है, बाकी सारे सामान्य केवली हैं। ओनली 4 तीर्थंकर भगवान आर देयर। ओके, यहाँ पे हमेशा चौथा आरा चलता है, कभी यहाँ पे टाइम चेंज नहीं होता है, ऑलवेज फिक्स्ड फोर्थ आरा। ओके, अभी मैं भरत क्षेत्र जहां हम लोग रहते हैं, उस जगह आपको लेके जाती हूँ। सबसे नीचे पिंक एरिया देखो, ऑलमोस्ट एक बोट की शेप का है, सेमी सर्कल बोट की शेप का है। सबसे नीचे येलो पर्वत के नीचे है, वो पिंक एरिया है। दैट पिंक एरिया इज भरत क्षेत्र, जहां पे हम लोग रहते हैं। मैं और आप कहाँ रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते हैं। सेम पिंक क्षेत्र आप देखिए नॉर्थ में एकदम टॉप में भी है, उसको ऐरवत क्षेत्र बोलते हैं। ऐरवत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में आज हमारे पास 5वां आरा चल रहा है, बट हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरवत क्षेत्र में आरास आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। का मतलब होता है, किसी जमाने में पहला आरा था तब युगलिक थे, दूसरा आरा था युगलिक थे, थर्ड आरे में भी युगलिक थे, बट थर्ड आरा का एंड होते होते ऋषभदेव भगवान पैदा हुए। फिर आगे चल के वो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तीर्थंकर बने, और उनके डेथ के बाद थर्ड आरा खत्म हो गया और फोर्थ आरा चालू हुआ। फोर्थ आरे में दूसरे तीर्थंकर भगवान पैदा हुए और उन्होंने तीर्थ संभाला काफी टाइम तक। फिर थर्ड तीर्थंकर, फोर, ऐसे करते करते महावीर स्वामी भगवान आखिरी तीर्थंकर भी चौथे आरे में तक मतलब उनकी महावीर स्वामी भगवान के बाद
चौथा आरा खत्म हो गया और आज अभी 5वां आरा चल रहा है, हम इसके बाद छठा आरा भी आएगा। इस तरह से ये साइक्लिक जो प्रोसेस है ये सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है और कहीं भी नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो आज की डेट में पूरे यूनिवर्स में कहीं भी छठा आरा नहीं है, और जब हमारे यहाँ छठा आरा चालू हो जाएगा पूरे यूनिवर्स में 5वां आरा कहीं नहीं होगा। पहले 5 आरे, जो पहले 4 आरे हैं, दे आर फिक्स्ड, 100% फिक्स्ड होते हैं। सो जो मैंने जम्बू द्वीप में बताया है, आप वही मैप आगे इस मैप, ये कभी भी आपके पास कोई ज्योग्राफी की बुक हो जिसमें अढ़ाई द्वीप का मैप आता है आपके पास, तो अढ़ाई द्वीप का मैप आप जब पढ़ोगे तो उसके अंदर भी देखना यही भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, हरिवंश, रम्यक वर्ष, ये सब ये हरिवर्ष मतलब ये सारे है ना, देवकुरु, उत्तर कुरु, सारे all of them are exist there। तब आपको पता लगेगा कि ये कितने सारे क्षेत्र हो जाते हैं। मैं इतना डीप ये क्यों बता रही हूँ, बताने के लिए कि टाइम कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। समय यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो ये जो टॉपिक की यूनिवर्स के अंदर हर जगह अलग अलग आरा, अढ़ाई द्वीप के अंदर हर जगह अलग अलग आरा चल रहा है, ये कोई और टॉपिक में नहीं लिया जाता है, तो मैं इस टॉपिक में ले रही हूँ। सो इफ दिस मैटर इज ओवर, किसी को क्वेश्चंस है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Where is the third ara? ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, आप है ना, मेरू पर्वत के नीचे रेड माउंटेन दिखाई दिया, मेरू पर्वत के नीचे एक रेड लाइन नहीं दिख रही है, रेड कुछ भी दिख रहा है। अब देखो एक माउंटेन, हाँ रेड माउंटेन दिख रहा है। हाँ, रेड माउंटेन के नीचे एक सी माउंटेन्स इज ऑलवेज, जैसे बच्चे नहीं माउंटेन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल वैसे ड्रॉ किया हुआ है। उसके नीचे एक ब्लैक कलर का माउंटेन है। ओके, तो ब्लैक कलर के माउंटेन, हाँ विद डॉट्स, तो वो माउंटेन और येलो कलर का जो माउंटेन है, उन दोनों माउंटेन्स के बीच के एरिया में थर्ड आरा चल रहा है। In between black mountain and yellow mountain. Can you see the yellow? Yes. Okay. हाँ। आशिमा जी, Yeah. जैसे अब अपने जैन ज्योग्राफी कर रहे हैं, ये भरत क्षेत्र अपने जैसे जम्बू द्वीप में है, तो जम्बू द्वीप इज ऑल, मतलब जो अपना ग्लोब है पूरा पूरा जम्बू द्वीप में ही है क्या? अमेरिका? नहीं। अच्छा, ठीक है। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सबसे नीचे एक पिंक कलर का सेमी सर्कल, एक देखो सेमी सर्कल, यहाँ समझ लो पतीला या कढ़ाई के शेप का एक पिंक कलर का रीजन है। ओके, तो वो जो कढ़ाई के शेप का जो है वो भरत क्षेत्र है। उसको बीचों बीच एक व्हाइट माउंटेन कट करता है, व्हाइट माउंटेन जिसको बोलते हैं बेताड़े पर्वत, व्हाइट माउंटेन। इसका मतलब भरत क्षेत्र इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो, येलो माउंटेन से 2 रिवर निकलती है। आशिमा जी, you're not audible. You're not audible. अच्छा, 2 रिवर आ रही है। येलो जो माउंटेन है ना, अभी आ रही है आवाज? हाँ, हेलो, आ रही है अभी आवाज। यस यस, कैन यू हियर मी? ओके, सो ये जो येलो माउंटेन से 2 रिवर निकलती हैं, शाश्वत रिवर्स, गंगा और सिंधु, वो ऐसे जाती हैं। ऐसे जाने की वजह से आप देखोगे कि पूरा जो पिंक वाला रीजन 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। 6 पार्ट्स में क्यों डिवाइड हो गया है? क्योंकि माउंटेन भी फिक्स्ड है और 2 रिवर भी फिक्स्ड है। तो देखिए 6 पार्ट हो गया। जो सबसे नीचे वाला, कढ़ाई के सबसे नीचे वाला जो जगह है ना, दैट इज द फर्स्ट खंड। उसके लेफ्ट वाला इज द सेकेंड खंड। फिर सेकेंड खंड के ऊपर जो है वो थर्ड खंड है। थर्ड खंड के बाद राइट वापस मिडिल के अंदर, लेकिन ऊपर वाला जो है वो फोर्थ खंड है। फिर एक्सट्रीम राइट बट ऊपर है वो फिफ्थ खंड है। और
उसके नीचे 6th खंड है। ऐसे 6 खंड दिखाई दे रहे हैं आपको। आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस 6 खंड। आपने सुना होगा चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। व्हाट डज द चक्रवर्ती डू? वो इन 6 खंडों का राजा होता है। और उस इसलिए वो वेताड़े पर्वत में जो गुफाएं हैं, ये जो वेताड़े पर्वत, उनको खोल देता है, आवागमन रहता है, एंड द होल 6 किंगडम, 6 ये जो खंड है उसके अधीन होते हैं, वो उनका राजा होता है। बट जब वो मर जाता है विद इन 6 मंथ्स, या तो वो दीक्षा ले ले या वो मर जाता है, विद इन 6 मंथ्स के बाद वो दरवाजे बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जिसको अपने अपने जगह जाना है चले जाएगा, उसके बाद क्रॉसिंग ईच अदर एरियाज आर नॉट पॉसिबल। तो ये जो पहला खंड है ना, पहला खंड जो सबसे नीचे है, नीचे और बीच में है, उसको पहला खंड बोला जाता है। We in India and the whole globe, the whole earth is in the first khand. The whole of earth is in the first khand. Have I answered you? Got it. Okay. So आप बोलोगे what about the second, third, fourth khand? भैया हम तो we are not unable to explore, हम अर्थ को ही नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, but we are in the first khand only. Okay. Okay. So Ashima ji, India is in the first khand, and what about the world? World means the earth, ना? अच्छा, पूरा अर्थ ही भरत क्षेत्र में ही है, फर्स्ट खंड में। फर्स्ट खंड में ही है, तो मैं तो सेकंड खंड में नहीं गई हूँ। ओके ओके ओके। See, we are very very small. आप ध्यान से समझोगे ना, so we are very small. We are nobody, if you understand. We are nobody really. कंचन आंटी तो ऐसे बोलती है, अर्थ को एक डॉट समझना पहला खंड में, इतना स्मॉल सा डॉट। So these people do calculation, and this is what they've come up to. Okay, so now मैंने ये आपको जब, yes पूजा, 32 विजय जो है आंटी, उसमें अरिहंत भगवंत रहते हैं ना हमेशा? उसमें 4, इस जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर हैं और बाकी सामान्य केवली हैं, क्योंकि अढ़ाई द्वीप में 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत है ना, अढ़ाई द्वीप में। जम्बू द्वीप में तीर्थंकरों का तो पता है कि सिर्फ 4 ही हैं, कम नहीं है, उनसे कम हो भी नहीं सकते हैं, मिनिमम 4 आर देयर, बट सामान्य केवली पूरे अढ़ाई द्वीप में 2 करोड़ से ज्यादा है। पूजा? ओके आंटी, और बीस विहरमान जी जिनको बोलते हैं, वो भी तो तीर्थंकर ही होते हैं। वेहरमान जी इज अ पर्यायवाची वर्ड। पर्यायवाची का मतलब होता है सिनोनिम वर्ड। ओके पूजा? सो जैसे एक ही आदमी के दूसरे नाम है, तो वैसे ही जो 4 तीर्थंकर हैं उनको वेहरमान जी भी बोला जाता है। इट मीन्स तीर्थंकर ओनली, इट इज द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट पीपल। ओके, बट वो 24 क्यों Okay. नहीं होते हैं? 20 क्यों होते हैं? वो 24 नहीं होते हैं, 20 ही महाविदय में at any given point in time 20 तीर्थंकर are minimum and maximum 160 तीर्थंकर्स are possible। 160 क्योंकि 32 विजय है ना और 5 महाविदय हैं, तो 32 into 5 करोगे तो आंसर आता है 160। तो मान लो हर खंड में, हर विजय में एक एक तीर्थंकर हुआ, तो जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर हुए? 32 तीर्थंकर हुए। बट भरत में भी हुए, एरवत में भी होंगे। पूजा, आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, और इज द कांसेप्ट? या क्लियर आंटी, बट आई एम आस्किंग कि जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड है, तो जब चौथा आ रहा होगा हाँ। तो हर खंड में एक एक तीर्थंकर होंगे? नहीं, पूरे भरत you are क्षेत्र में not- एक ही तीर्थंकर? नो नो नो,
पूरा एक जब जो भी तीर्थंकर होता है पहले खंड में ही होता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ खंड में नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट खंड में ही पैदा होता है। चक्रवर्ती भी वही पहले खंड में ही होता है। ऐसा कभी नहीं सुना है कि चक्रवर्ती दूसरे खंड में पैदा हो गया, तीर्थंकर भगवान दूसरे खंड में, ऐसा कभी नहीं होता है। उनका इट इज ऑलवेज इन द पहला खंड। जो महाविद्य की विजय है ना, उसमें भी जो तीर्थंकर भगवान जो है ना, वो हमेशा पहले खंड में ही होते हैं, कोई और खंड में नहीं होते। जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं पहले खंड में ही होते हैं। ओके आशिमा जी, या तो पहले खंड में द अर्थ इज देयर, तो अर्थ एंड वही मून सन एवरीथिंग अपना पूरा यूनिवर्स हो गया। नहीं, मून सन को ऐसे मत, हमारे लिए मून और सन ज्योतिषिक विमान है, ज्योतिषिक है, तो वो हवा में लटक रहे हैं फॉर अस, दे आर गोइंग अराउंड मेरू पर्वत। उनको अभी बीच में कंफ्यूज मत करो, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसकी ड्राइंग वो स्पाइरल जाते हैं, वो कैसे जाते हैं। सन और मून को मत लाओ, अर्थ इज देयर इन द फर्स्ट खंड। ओके ओके Hasima ji, या actually I'm little confused with Jambu Deep and Adhai Dweep. हाँ, तो जम्बू द्वीप जो जहाँ पे हम रहते हैं ना, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। ओके, तो यूनिवर्स में असंख्या द्वीप और समुद्र हैं। आप देखोगे इस जम्बू द्वीप के साइड में ना थोड़ा वाटर जैसा आ जाता है, जो एक सर्कल के बाहर देखो वाटर जैसी दिखाई देगा, जहाँ पे आपको फिश भी दिखाई देगी। मैंने थोड़ा कार्ड ज्यादा दिया है जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मिडिल पार्ट। तो वो तो जम्बू द्वीप के बाहर, द्वीप का मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा जिसके विच इज सराउंडेड बाय वाटर। तो जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र से पूरा घिरा हुआ है हमारा जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के बाद एक और द्वीप है जिसका नाम है घातकी खंड, और उसके बाद एक और पानी मतलब समुद्र आता है, कालोदधी समुद्र, और उसके बाद पुष्करार द्वीप आता है। पुष्करार जो थर्ड द्वीप है, पुष्करार द्वीप के बीचों बीच एक मनुष्योत्तर पर्वत है, उसके अंदर के पार्ट के अंदर मनुष्य, इसलिए अढ़ाई द्वीप बता, अढ़ाई मतलब 2.5 द्वीप। तो जो थर्ड वाला द्वीप है ना, उसके अंदर का पार्ट वाला लेना, बाहर के पार्ट को नहीं समझना। Are you clear with जम्बू द्वीप एंड अढ़ाई द्वीप? Yes, yes. ओके, आप एक काम करिए, आप किसी से भी ना जैन ज्योग्राफी सीख लीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स लॉट ऑफ फन। मैं आपको ज्यादा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इतनी ही क्यूरियोसिटी खत्म कर रही हूँ कि स्थान जो है, समय है, यहाँ पे भी है, किस चीज की अपेक्षा काल चेंजेस होते हैं, किस चीज की अपेक्षा टाइम चेंज होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आरा चलता है, वो भी क्षेत्र है। अभी मैं आप लोगों से okay, now we are back. Now I'm going to share another slide with you. Nice to see you, Winfield. Okay, now I'm going to share another slide with you so that you understand something better. Camera. Okay. Okay. Now this is the Lokka map. Okay, which you had seen earlier. ये जो लोक है ना, हम लोग मिडिल पार्ट में है, जो सबसे बीच में पतला वाला एरिया है ना, वी आर स्टेइंग देयर। आप देखोगे उसके ऊपर ट्राइंगल है, वो मेरू पर्वत है। हमारे नीचे 7 नरक की पृथ्वियां हैं जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई देंगी, ब्लैक 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 हमारे नीचे है। फर्स्ट सेकेंड, हम कहाँ बैठे हुए हैं? हम पहली नरक की छत पे बैठे हुए हैं, पहली नरक की छत पे बैठे हुए हैं, इसीलिए हमारी पृथ्वी नहीं है, हम छत पे बैठे हैं किसी के, पहली नरक की छत पे। और तो नरक में भी टाइम मतलब काल चेंज होता है, समय चेंज होता है, बट वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाने की वजह से उसको भी समय क्षेत्र में नहीं लिया गया है। आप बोलोगे तो वहां पे कैसे होती है वहां लाइट? वहां रत्न और ये सब चीजों से कभी लाइट हो जाए तो हो जाए,
वैसे आप देखो छठी और सातवीं नरक में तो इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट देवी देवता जो होते हैं अवधि ज्ञान से देखते हैं कि सामने क्या आ रहा है, उनको मतलब आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, बिकॉज उसका नाम ही है तम तम प्रभा। मतलब तम का मतलब होता है अंधेरा, इतना सुपर अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। सो सूर्य की रोशनी नीचे नहीं जाती है नरक में, बट टाइम चेंज होता है। बट बिकॉज सूर्य का रोशनी नहीं जाने से लाइट इज देयर इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से लाइट्स वहां आती है। नाउ लेट्स गो टू द देवलोक। मेरू पर्वत के ऊपर का पार्ट देखोगे तो वो बहुत सारे देवलोक आएंगे, बहुत सारे विमान ऐसे अलग अलग कलर्स के अलग अलग आपको दिखाई देगा। अभी मैं वो पढ़ा नहीं रही हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू कौन क्या है। वहां पे सूर्य और चंद्र लाइट नहीं करते हैं, वहां की पृथ्वी ही में ही चमक इतनी है कि वहां पे कभी भी अंधेरा नहीं होता है, वहां पे किसी भी चीज में अंधेरा नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज लाइट। पर लाइट जो है सन की लाइट नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। वहां रत्नों की लाइट है, हर चीज लाइट एमिट करती रहती है। वहां तो जो देवता है वो भी लाइट एमिट करते रहते हैं, इसीलिए देवताओं का कभी भी शैडो नहीं पड़ता है। देवता का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे डोंट हैव अ शैडो। क्यों शैडो नहीं पड़ता है और आपका शैडो पड़ता है? क्योंकि जो चीज लाइट एमिट करता है उसका शैडो कैसे पड़ेगा? यदि मेरी बॉडी में से चारों तरफ लाइट एमिट करेगी तो मेरा शैडो कैसे पड़ेगा? नहीं आएगा ना। यदि सामने से लाइट आएगी तो शैडो मेरा पीछे पड़ेगा, क्योंकि मैं बीच में आ गई। ओके, देवलोक में कहीं भी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा लाइट होती है। पर सूर्य की नहीं होने से वहां पे गणना नहीं की गई है कि समय वहां पे वर्तता नहीं है। प्लीज, पे भी टाइम चेंज होता है, वहां पे भी देवताओं की आयु पूर्ण होती है, 33 सागर पर मैक्सिमम है, तब वो भी मरते हैं और वापस कहीं और जन्म लेते हैं। डन? Any questions regarding this? No. So I'm coming back to thing. Okay. आप है ना एक काम करिएगा ना, किसी से भी ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। पर ज्योग्राफी की बुक ले लीजिए। मैंने ये दिवाकर पब्लिकेशन की एक ऐसी करके बुक आती है, आओ लोग की सैर करे करती है। इट इज गुड पिक्चर बुक्स, पिक्चर का अच्छा पिक्चराइजेशन है। Even I have this book. Okay, no, so wherever you get it, ये बहुत जगह से अवेलेबल है। मैंने दिवाकर पब्लिकेशन से मंगाई थी, so it is worth investing in this book because हमारे जमाने में तो जब मैंने 20 साल पहले सीखा था तो हम लोग मारासा ने हम लोगों को ड्रॉ कर करके थाली बना बना के अढ़ाई द्वीप बनाए थे। तो बहुत अच्छी बात है जब आप मतलब आप हाथ से ड्रॉ करते हो ना तो बहुत अच्छा आपको बैठ जाता है। बट जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो यार, ये ज्योग्राफी की बुक लाओ और समझो तो सही जैन ज्योग्राफी है क्या। सो इफ यू कुड इन्वेस्ट इन दिस बुक इट विल बी वर्थ इट। एनीवे, सो काल को मैंने इसीलिए गई हूँ कि आप ये जो टेबल मैंने आपको पहले भेजा था टेबल, उसमें आप देखिए कि आंसर आता है कि काल से अढ़ाई द्वीप प्रमाण ही क्षेत्र में काल होता है। वो किस अपेक्षा से है? सूर्य और चंद्र की गति की अपेक्षा से है। अढ़ाई द्वीप के बाहर मैंने बताया था कि सारे ज्योतिषिक विमान स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, चलते नहीं है, तो वहां पे हमेशा इवनिंग का टाइम रहता है। ओके, आई टोल्ड यू ना कि वहां पे भी श्रावक रहते हैं जो प्रतिक्रमण करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था? ओके, सो वी हैव डिस्कस दिस। तो वहां के भी जो बाहर जो रहने वाले श्रावक भी प्रतिक्रमण करते हैं, बट डे एंड नाइट नहीं होता है। आशिमा जी, या बट ऐसा क्यों है कि श्रावक लोग ये सोचते हैं कि वहां पे अभी, जैसे आपने बताया था कि वो अगर जम्बू द्वीप जैसे वहां यहाँ से गए अढ़ाई द्वीप से, तो वो सोचते हैं कि भाई अभी वहां पे शाम होगी इसलिए मैं शाम का प्रतिक्रमण करूँ। दूसरा श्रावक सोचता है कि अभी वहां पे सुबह होगी इसलिए सुबह का। दोनों सेम क्यों नहीं करते? कि वहां पे टाइम तो वहां पे भी इनफैक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन सूर्य चंद्रमा रहित हो रहा है, लेकिन तो दोनों एक ही टाइम पे सेम प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते वहां पर? ओके, तो एक बात आपसे पूछती हूँ कि आप 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हो ना, वो 24 तीर्थंकर तो भरत क्षेत्र के हैं, ठीक है? ओके, ऐरवत क्षेत्र में कोई और 24 तीर्थंकर है। ये वाले ऋषभ देव भगवान से लेके
महावीर स्वामी भगवान का ये 24 का सेट है ना, ये भरत की अपेक्षा है। ऐरवत क्षेत्र की कोई और 24 तीर्थंकर है। शशि जी, आप उनके नाम आपको क्यों कंठस्थ नहीं है? आप उनको वंदन नमस्कार क्यों नहीं करते हो? आप उनके नाम की लोगस्य की माला क्यों नहीं करते हो शशि जी? तो आप बोलोगे यार वो यहाँ किया ना इसलिए कर लेते हैं, राइट? आई एम श्योर जो ऐरवत में रहता है वो लोग उनका करते हैं, वो हमारे वाले नहीं करते होंगे, राइट? बट याद रखिएगा, हमारे पास डेटा है, आज भी मेरे पास डेटा है टू टेल अस कि ऐरवत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों के नाम क्या है। वी हैव दिस डेटा, ओके, वी हैव दिस डेटा कि पिछले अवसर्पणी काल, मतलब पहले 24 तीर्थंकर कौन हुए ऐरवत में और हमारे पास, और फ्यूचर में मतलब अगले अवसर्पणी काल में ऐरवत और भरत क्षेत्र में कौन 24 तीर्थंकर। वी हैव दिस डेटा, बट फिर भी आप उनको कंठस्थ करते हो। आप किसको कंठस्थ करते हो? ऋषभ देव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान का करके आप चुप हो जाते हो। डू यू अंडरस्टैंड? सेम वे वो क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने कॉन्टेक्स्ट में चीजें रखते हो। बट आप ऐरवत का भी करो तो आप गलत नहीं हो। जैसे मैं कभी कभी यहाँ बैठ के सिद्धों को करूँ तो मैं ऐरवत क्षेत्र से गए हुए जो 24 तीर्थंकर भगवान जो सिद्ध हुए हैं, अनंत 24 वहां से भी गई हुई है सिद्ध शिला में, उनको भी मैं वंदन नमस्कार कर सकती हूँ। एंड आई एम नॉट रॉन्ग। कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? फिर भी ज्यादातर मैं क्या करती हूँ, यहाँ भरत क्षेत्र से जो 24 तीर्थंकर गए हैं उनको, और पहले जितने भी गए अनंत 24 जो पहले गई है ना, उनको भी वंदन नमस्कार करती हूँ। ज्यादा किसको करती हूँ? भरत के लिए करती हूँ कि ऐरवत के लिए करती हूँ शशि जी? समझ गए हो? बिकॉज हमारा कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमेशा भरत से जाता है। बट ऐरवत का करो तो गलत नहीं हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील कि महाविदेश क्षेत्र से अभी भी लोग सिद्ध भगवंत बन रहे हैं, जो अभी भी जा रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को वंदन नमस्कार मैं करती हूँ। फिर ऐरवत क्षेत्र का सोचती हूँ, वहां से भी तो कितने लोग सिद्ध प्रति समय हो रहे हैं और पहले कितने हुए हैं, उनको भी मैं वंदन नमस्कार करती हूँ। बट उनको जब मैं वंदन नमस्कार बहुत कम करती हूँ और भरत से ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं भरत से अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई करती हूँ। इज इट क्लियर? हाँ, तो इसकी वही समझना कि आपका जो सवाल था, डज दैट आंसर यू? कि वो लोग जो वहां रहे हुए हैं ना, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार वो लोग अवधि ज्ञानी है। याद रखना, वो लोग मति श्रुत से नहीं देख रहे हैं, वो अवधि ज्ञान है उनको। श्रावक है पर तिर्यंश है, मनुष्य नहीं है। तो तिर्यंश होने की वजह से अवधि ज्ञान वाले हैं। उनका बॉडी बहुत बड़ा बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा बड़ा बॉडी है, छोटे छोटे नहीं है, ऐसे टाइनी डॉट्स नहीं है। इतना वो लोग जो अवधि ज्ञान से देखते हैं, तो वो लोग बार बार प्यार से किसको देखते हैं? जहां से वो आए हैं। कहाँ से आए हैं? अरे मैं तो भरत क्षेत्र से आया हूँ। आप सोचो, आपकी अभी अभी शादी हुई है शशि जी, तो आप अपने मायके के बारे में ज्यादा सोचोगे कि आप टिम्बकटू, दिल्ली और बॉम्बे जो आपके मायका नहीं है उसके बारे में सोचोगे? हाँ, तो बट नेचुरल है, जो सिटी में आप रहे हो इतने साल, आपको उसकी याद ज्यादा आएगी, वैसे समझिएगा। इज इट क्लियर? ओके ओके, तो काल की अपेक्षा आदि अंत रहित का मतलब ये है, इसका न कभी बिगिनिंग था और न एंड होगा। कई लोग इसको क्वेश्चन मार्क में खड़े कर देते हैं। भगवती सूत्र में भी ये कहा, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब समय स्टार्ट हुआ और ऐसा कोई टाइम नहीं है जब समय एंड होता है। तो ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बट जैन धर्म इज सेइंग नो, समय विल नेवर एंड एंड समय नेवर स्टार्टेड। ये चीजें शाश्वत है, रहेंगी। इसको ऐसे भी तो कई बार मैं सोच रही थी कि व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन टू दैट। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि हम समय को 2 डायमेंशनली ले रहे हैं, लीनियर समझ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन समझ रहे हैं कि प्रेजेंट अभी है, पास्ट ये था और फ्यूचर ये है। हम ये समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर में टाइम साइकिल बनानी हो, जैसे मुझे आपकी एज बनानी है, तो मैं क्या बोलूंगी, आप पैदा हुए 0 एज, फिर आप 3 साल की उम्र में आप स्कूल गए, इस तरह से मैं आपकी टाइमलाइन बनाऊंगी, राइट? आप 15 साल की उम्र में आपने स्कूल खत्म किया, राइट? 20 साल की उम्र में आपने कॉलेज खत्म किया, 25 साल में आपने करियर ज्वाइन करके आप सेटल हुए और आपने शादी की, राइट? 40 इयर्स में आपके बच्चे 10 साल के हो गए। इस तरह से आपकी टाइमलाइन बनाऊंगी और 100 साल में आप मर गए।
ये लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पे मैंने आपको प्लॉट किया, ठीक है। व्हाट इफ समय इज नॉट लीनियर? समय सर्कल भी तो हो सकता है, सर्कल चूड़ी की तरह। हाँ, कई बार जैन धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी काल को चक्र के रूप में उपमा दी गई है, काल चक्र कहा गया है। आप देखिए हिंदुइज्म में भी काल चक्र वर्ड यूज हुआ है, जैनिज्म में भी हुआ है। द प्रोबेबिलिटी आई एम थिंकिंग दैट समय इज नॉट अ लीनियर थिंग। लीनियर मतलब इट्स नॉट अ 2-dimensional thing. Maybe there are more dimensions to it. Maybe it's a 3-dimensional, 4-dimensional, right? Maybe it is a circle. I don't know. Okay? Huh? We haven't yet figured it out. ये सोच करके आप ऐसे ही समझो, जब तक आप इसका शोक्षम नहीं कर सकते हो कि कैसे एक समय का कभी ना बिगिनिंग था, एंड था, बट भगवान ऐसा ही बोल रहे हैं, देयर वाज नो बिगिनिंग, देयर इज गोइंग टू बी नो एंड। क्लियर? ओके, इसका गंध वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। आपको स्मेल आती है, टाइम को आप स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, और रूपी है, देख सकते हो क्या समय को, समय चेंज हो रहा है वो नहीं देख सकते हो। वो अजीब है और अप्रदेशी। एक यही 6 द्रव्य में से एक यही है, अप्रदेशी है। इसका मतलब आस्तिकाय नहीं है, ठीक है। ओके, इसका क्या गुण है? इसको वर्तना गुण है। वर्तना मतलब ये हर चीज को चेंज करता रहता है, ये उसका गुण है, हर चीज को चेंज करता रहता है। दृष्टांत के हिसाब से आपको बच्चा से जवान कैसे बनाया और जवान से आपको बूढ़ा किसने किया? समय ने किया। क्लियर? काल द्रव्य मेरा खत्म हो गया, किसी को डाउट है तो पूछिए। नो डाउट्स? आंटी युगलिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूजा। आंटी युगलिक भी छोटे से बड़े होते हैं ना, मतलब उनका भी बॉडी चेंज होता है ना? हाँ, छोटे से बड़े होते हैं, बट वो लोग है ना अपने उनके जब बच्चे, जैसे 2 युगलिक के जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी युगलिक पैदा होते हैं। तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो डिपेंडिंग ऑन कौन से आरे का युगलिक है, उतने दिन लिटरली डेज माँ बाप अपने बच्चे को पालेंगे और उतने दिन में ही बच्चों को अकल आ जाएगी कि कैसे रखना है। आजकल तुम्हारे बच्चों को कब अकल आती है? तुमको कब अकल आई? तुम बोलो। सच बताती हूँ कि हमको कभी अकल आती भी नहीं है। Sometimes you wonder, right? That's why we always have our parents with us, okay? But युगलिक में ना थोड़े दिन तक बच्चे रहते हैं और उतने दिन में माँ बाप अपने बच्चों को जो चीजें सिखानी होती है सिखा लेते हैं, एंड द किड्स कम टू नो, और दोनों माँ बाप मर जाते हैं। मतलब द अर्लियर युगलिक, इसलिए उनकी वंश परंपरा नहीं चलती है। और फिर ये जो 2 युगलिक होते हैं ना, दे कीप ऑन रोमिंग अराउंड एंड हैविंग अ गुड टाइम। उसको भोग भूमि बोलते हैं। भोग मतलब दे डू इज एंजॉय। उसमें सिर्फ पुण्य होता है, मतलब उनको इतना भी दुख नहीं होता है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ भी साथ में मरते हैं। मान लो एक जन पहले मरेगा, दूसरे जन अलग मरेगा, तो दुख होगा ना कि यार मेरा हस्बैंड मर गया या मेरी वाइफ मर गई। एक को छींक आती है, एक को जम्भाई आती है, और दोनों साथ में मर जाते हैं साइमल्टेनियसली। कुछ दुख नहीं होता है, दे हैव नो पेन एट ऑल। ओके, दे डोंट इवन हैव टू। हम तो अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ना पूजा, राइट? अमीर बनना पड़ता है, पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, घर बनाना पड़ता है। दे डू नथिंग। उनके पास बने बनाए 10 तरीके के कल्प वृक्ष होते हैं, 10 तरीके के पेड़ होते हैं, ओके, जिनसे उनको कल्प वृक्ष का वर्ड नहीं, आगम में वर्ड नहीं यूज होता है। तो 10 तरीके के पेड़ होते हैं जो उनकी जीवन आपूर्ति की चीजें देते हैं। कोई पेड़ों पे जाके वो रहते हैं, मतलब घर जैसे होते हैं, तो उन पे जाके रह लेते हैं। 1 महीना वहां रह, फिर उसमें से निकल के दूसरे घर में घुस जाते हैं। They don't even have to do anything to the old house. The old house पड़ा है, you understand? And then they start living in a second house. दूसरे तरह का पेड़ होता है, वहां से वो बर्तन देते हैं खाने की। तीसरा पेड़ होगा, वो खाना देता है। कोई पेड़ कपड़े देता है, कोई पेड़ अपनी ब्यूटिफिकेशन की चीजें देता है, कोई पेड़ कुछ देता है। हर पेड़ कुछ ना कुछ चीजें देता है। तो 10 टाइप के पेड़ उनकी जीवन यापन करने में सहायभूत होते। कल्प वृक्ष नहीं है, याद रखना। ओके,
जैसे मैंगो का पेड़ मैंगो ही देगा, मैंगो का पेड़ एप्पल नहीं देगा। ओके, सो उनको यदि वो लोग खाते भी कितना है, मतलब वो कहते हैं मटर के दाने जितना, मतलब हर आरे में अलग अलग टाइप का खाना होता है पर बहुत कम खाते हैं। तो मान लो मटर के दाने का खाएगा तो कंचन आंटी बोलती है तो यदि मटर का दाना एक खाना होगा ना तो मैं ऐसी पेड़ से लूंगी और खा लूंगी। कहते हैं ऐसे नहीं खाते हैं, कितने दिनों बाद उनको भूख लगती है, और जब उनको मटर का दाना जितना खाना खाना होता है ना तो पहले बर्तन लेते हैं, उसमें मटर का दाना रखते हैं, उस फिर मटर के दाने को खाते हैं, फिर उनकी वो आप मतलब उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंच जाता है अपने आप, वो उनको बहुत सुख देता है। फिर वो मटर का दाना उनकी बॉडी को कितनी देर तक स्ट्रेंथ देता है, काफी दिनों तक स्ट्रेंथ देता है, और उतने दिनों के बाद उनको फिर से भूख लगती है। इस तरह का वर्णन आता है। ठीक है पूजा, इज इट अ गुड डिस्क्रिप्शन? आशिमा जी, Yes, aunty. ओके, आशिमा जी, तो या युगलिक तो इतने सरल होते हैं, उनको तो कुछ भी मतलब ये माया राग द्वेष ये सब तो उनके अंदर होता नहीं है, तो दे ऑलवेज मतलब जब भी मरते हैं वापस युगलिक ही पैदा होते हैं, या फिर मतलब या देव गति में जाएंगे। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वो लोग हमेशा मर के देवलोक में जाते हैं, उनकी गति सिर्फ देवलोक की ही है। याद है मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि एक युगलिक की वंश परंपरा, हरि और हरिणी नाम की वंश परंपरा चली थी, और वो नरक में गए। वो आश्चर्य है, मतलब जो आश्चर्य वाली चीजें होती है ना, आश्चर्य वो होता है जो डेविएशन इन द रूल होता है। तो कंचन आंटी क्या बोलती है, डेविएशन इन द रूल्स प्रूव्स द रूल, डेविएशन इन द रूल्स प्रूव्स द रूल। यदि ये आश्चर्य है, ये डेविएशन है रूल में, विच इज प्रूविंग द रूल कि युगलिक कभी भी मर के नरक में नहीं जाते हैं, उनकी वंश परंपरा नहीं चलती है, हमेशा मर के देवलोक में जाते हैं। क्यों देवलोक में जाते हैं? कुछ कष्टाई नहीं किए होते, कुछ गंदा पाप ही नहीं किया होता, न किसी को मारा। मैं आपसे क्यों लड़ूंगी? यदि मटर के दाने, जैसे आप भी युगलिक हो मैं भी युगलिक हूँ, मटर के दाने कम होंगे तो मैं आपसे मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ूंगी, ये करूंगी, मैं नहीं लूंगी, मुझे चाहिए, कपड़े कम है, घर कम है तो लड़ाई झगड़े करूंगी। वहां किसी चीज की कमी नहीं है, वो लड़ाई जो कुछ नहीं करते गलत का, इसलिए मर के हमेशा देवलोक में जाते हैं। दे डोंट इवन हैव टू सेव फॉर देयर चिल्ड्रन। आप ये सब लिख ही नहीं रहे हो। चारित्र नहीं लिखा हुआ है आंटी, चारित्र नहीं पालते हैं, इसलिए मोक्ष नहीं जाते हैं, मतलब चारित्र नहीं पालते हैं वो इसलिए। युगलिक जो होते हैं उनका चारित्र कभी नहीं आता है। युगलिक एरियाज में कभी भी युगलिक भी मनुष्य माने जाते हैं। युगलिक के लिए एक जैन धर्म में टर्मिनोलॉजी है, अकर्म भूमि के मनुष्य। आप लोग प्लीज ये लिख क्यों नहीं रहे? ना साधना जी लिख रहे हैं, ना पूजा इज राइटिंग, नोबडी इज राइटिंग, ओनली शशि जी इज राइटिंग, आई कैन सी। ओके, गेट इनटू राइटिंग। युगलिक जो होते हैं अकर्म भूमि के मनुष्य माने जाते हैं। युगलिक टाइम में कभी भी तीर्थंकर भगवान नहीं, शालाद्य पुरुष पैदा नहीं होता है युगलिक में। तो न वहां पे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, कुछ ना ऐसा चीज नहीं होती है। वहां मांडलिक राजा जैसी कोई चीज नहीं होती है, श्रावक नहीं होते हैं, न साधु होते हैं, कोई भी पदवियां नहीं होती है। वहां जनरल युगलिक होते हैं। वहां पे बड़ा छोटा नहीं होता है कि तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये चीज जिसको बोलते हैं स्वामी और नौकर, ये भेद भी नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, नाउ कैन यू हियर? नाउ कैन यू हियर? We can Yeah, easily but hear it's you. breaking sometimes. Okay. तो मेरा काल द्रव्य खत्म हो गया है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट द्रव्य? किसी को पूछना है तो अभी पूछिए। आशिमा जी, या इनमें आयुष कर्म कैसे होता है युगलिक में? जैसे मैंने आपको जब आयुष कर्म पढ़ाया था तो आपको बताया था युगलिक मरने के 6 महीने पहले इनका आयु बंद होता है। ओके ओके, या मैंने आपको बताया था मरने के 6 महीने पहले होता है। आप रेफर करिए वो कागज। यू हैव दैट पीडीएफ रेफर। मर के देवलोक में जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आयुष तो करेंगे ना कि कौन से देवलोक में जाएंगे।
कितनी उम्र होगी उनकी, वो सब तो बांधेंगे ना। वो सब चीजें तो वो लोग बांधने की वजह से आयुष्करम प्रेवलेंट, आयुष्करम वो भी बांधते हैं। आंटी कुल जब मी- युगलिक और देवगति के जो देव होते हैं उन हाँ। मतलब कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पुण्य का ही बंद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुमको फर्क बहुत है। देवता जो होते हैं ना, वो इन लोग को तो खाना पड़ता है, मतलब युगलिक हैज टू ईट, राइट। उनका आहार है, निहार है। निहार मतलब सुसुपटी होता है, पसीना इज अ निहार। कान नाक में से कचरा निकलता है, कान में से कचरा निकलता है ना तुम्हारे, इसको बोलते हैं जो आहार करेगा वो निहार भी करेगा। निहार मतलब बॉडी से एक्सक्रीटा भी निकलेगा। तो कर्म भूमि के जो जो अकर्म भूमि के मनुष्य हैं युगलिक, वो भी हमारी तरह खाते हैं। उनके बच्चे पैदा होते हैं पेट में से, जैसे आपके और मेरे जो गर्भ मतलब गर्भ रहता है, आप गर्भ धारण करते हो ना, मतलब जो बच्चा पैदा गर्भ में 9 महीने रहता है कुछ दिन, फिर बच्चा पैदा होता है, ये युगलिक की होता है। देवता का ये सब कुछ नहीं होता है। वो लोग मनोभक्षी होते हैं। मनोभक्षी मतलब मन में मैंने लाइक इफ आई एम अ देवता, मैं सोचूंगी कि यार इतने दिनों बाद मुझे भूख लगी है, मैं सोचूंगी कि यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, और क्या खाना है मैं सोचूंगी, वो पुद्गल मेरे मुंह में आ भी जाएंगे, मैं उसका आस्वाद भी कर लूंगी, और वो मेरे बॉडी में एनर्जी भी दे देगा। खत्म। मतलब ना मुझे कटोरी लेनी पड़ेगी, ना मुझे वो इतना वो खाना लेना पड़ेगा, वो अपने आप को पुद्गल मुंह में आ जाएंगे, डाइजेस्ट भी हो जाएंगे, मेरे को स्ट्रेंथ भी दे देंगे। खत्म, पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस मेरा खत्म हो जाता है। ओके, वो मनोभक्षी होते हैं। उनका आहार नहीं होता है तो निहार भी नहीं होता है। निहार मैंने बताया ना 10 तरीके का एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा नहीं होता है। इसीलिए वो लोग नाक का मेल नहीं होता है, कान का मेल नहीं होता है, सुसुपॉटी नहीं होता है, उनको पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ऑल दीस देवतास। सो देवता और युगलिक में जमीन आसमान का फर्क है। देवता जो होते हैं दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम सम्यक दर्शन टू मिथ्या दृष्टि एंड मिथ्या दृष्टि टू सम्यक दृष्टि। उनमें बहुत जबरदस्त दिमाग होता है, दे कैन थिंक लाइक यू एंड मी। ओके, बट युगलिक कांट डू दैट। युगलिक में कन्वर्जन नहीं है। वो ना मिथ्या दृष्टि टू सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते, सम्यक दृष्टि टू मिथ्या दृष्टि भी नहीं बन सकती। और पूजा, यदि मान लो वो पैदा ही सम्यक दृष्टि हुए हैं, क्या मान लो युगलिक पहला पैदा सम्यक दृष्टि हुआ है, तो वो पूरी जीवन सम्यक दृष्टि रहेगा। तो तुम बोलो यार सम्यक दृष्टि है तो वो तो धर्म करता होगा, नहीं, वो झाई की तरह है, वो चारित्र नहीं आएगा उसको, न उसको श्रावकपना आएगा, न उसको साधुपना आएगा। बस वो सम्यक दर्शन झाई की तरह, मिथ्यात्व थोड़ा सा हटा हुआ है, सम्यक दर्शन थोड़ा प्रकट हो रहा है, वो पूरी जिंदगी उनको उस स्टेट में वो रहेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सम्यक दर्शन है तो वो श्रावकपना पालने बैठ जाएंगे और साधु बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है पूजा। बट जो देवता होते हैं उनमें तो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, जो बौद्ध धर्म की साधना करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है कि पार्श्वनाथ भगवान के प्रीवियस बर्थ में वो देवता थे, और देवता की लाइफ बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो अपना देवता में हमेशा नाटक चल रहे होते हैं, दे आर एंजॉयिंग एंड ऑल दोस पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम। वो सब कुछ बंद करके मनुष्य मतलब ढाई द्वीप में आके तीर्थंकर के संवत्सरण में जाके तीर्थंकरों की केवली भगवंत की उपासना करते थे, साधु भगवंतों की उपासना करते थे, ऐसा वर्णन आता है। ओके, सो देवता कैन डू दैट, युगलिक्स कांट डू। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन युगलिक एंड देवता, राइट। युगलिक का शरीर जो होता है वो औदारिक शरीर है, बट जो देवता का शरीर होता है वो वैक्रिय शरीर होता है। देवता का शरीर को काटोगे तो वो फिर से ज्वाइंट हो जाएगा, युगलिक का शरीर काटोगे तो ऐसा ज्वाइंट नहीं होगा। ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द अदर डिफरेंसेस, बट देयर इज गेट इनटू योर ब्रेन कि पुण्यवानी के उदय से बोथ आर वेरी डिफरेंट स्पीसीज, वेरी डिफरेंट स्पीसीज। आशिमा जी, तो युगलिक हाँ। तो कसाय रहित भी होते होंगे? युगलिक कषाय नहीं हो, कषाय का उदय नहीं होने के बावजूद कंचन आंटी बोलती है कि जब जो मोहिनी कर्म में मैंने आपको सिखाया ना, चारों चौकड़ी का उदय है, पर वो झाई की तरह है, मतलब कषाय ना के बराबर है। हाँ। और ना के बराबर है इसका मतलब ये मत समझना कि उनका अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संचलन का उदय नहीं, सबका उदय है।
ओके, ओके। पर झाई जैसा है, झाई जैसा। झाई का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हाँ। सूरज, आज सूरज है पर इतना क्लाउडी डे है कि पूरा अंधेरा जैसा लग रहा है, और बस मुझे ये पता है कि आज दिन है, बस ये पता लग रहा है, पर रोशनी नहीं आ रही, अंधेरा ही है। वैसे छाई है, थोड़ी सी छाई आ रही है, झलक आ रही है। ओके, काल द्रव्य इज ओवर। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट द्रव्य जिसका नाम है जीव द्रव्य। मैं ये जीव द्रव्य अलग अशीमा से जी। पढ़ाऊं या Kal Dravya is apradeshi. So this is a difference. या दिस इज द among ओनली the other डिफरेंस। dravyas. क्या बाकी 6 द्रव्य में एक काल द्रव्य है जो आस्तिकाय नहीं है, मतलब ये प्रदेशों का समूह नहीं है। I was just, मतलब can I crack a So that- parallel thing? I was just wondering, because समय आस्तिकाय प्रदेशों का समूह नहीं है, that's why maybe time travel is not possible and it will remain a fiction and it is not possible. This is Ashima, I am Ashima Jain speaking, okay? Mahavir Swami Bhagwan never used these words, okay? But if you think about it, because samay is not a astikay, time travel is not possible. Had it been an astikay, time travel would have been possible. Just between you and me. See, मेरा ये so science को apradeshi या means no molecules. Yeah, definitely no molecules, no dot thing which I was telling you to imagine. Okay? Okay? Any more questions on Kal Dravya? Okay. Next is जीव द्रव्य। मैं जीव द्रव्य पूरा एक आगे चल के एज अ तत्व पूरा लूंगी, जिसमें मुझे 10 से 15 से ज्यादा क्लासेस भी लगेंगी, और वो 9 तत्वों में से वो थोड़ा सा बोरिंग बन जाता है, और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे अभी फिर भी स्टूडेंट कर्म थियरी में मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, और जीव तत्व जब मैं कर रही होती हूँ ना तो मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं, सब भाग जाते हैं बोर होके। पर मैं क्या करूं, भगवान की ज्ञान है मुझे, मैं भी बहुत तत्व पढ़ा रही हूँ तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। सो मैं वो डिले कर रही हूँ कि जीव तत्व लास्ट में पढ़ाऊं। ओके, सो नॉट यू डोंट रन अवे from the classes, but you still have to do it. I'll try to make it as interesting as possible. So यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट में बस बता रही हूँ। जीव जो है अनंत द्रव्य है। जीव अनंत द्रव्य है, मतलब यूनिवर्स में पूरे लोक में कितने जीव द्रव्य हैं? अनंत। आप एक याद रखना, आलू की एक जो नोक होती है, आलू की नोक के ऊपर भगवान ने बोला एक शरीर के अंदर भी अनंत जीव है, और पूरे लोक में भी अनंत जीव ही है, क्योंकि अनंत भी 6 तरीके का है। ओके, तो बहुत तरीके का अनंत हो गया, अनंत तरीके का अनंत है। उस अपेक्षा से यूनिवर्स में कितने जीव हैं, तो भगवान ने कह दिया अनंत जीव है। तो क्षेत्र से जीव कहाँ है, तो भगवान ने कहा संपूर्ण लोक प्रमाण, यानी लोक के अंदर जीव है। लोक के बाहर कितने जीव हैं? एक भी जीव नहीं है। आलोक में देयर इज नो जीवास्तिकाय। अंडरस्टूड? लोक के बाहर सिर्फ एक ही द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? आकाशास्तिकाय। बाकी सारे जो जितने भी द्रव्य हैं वो कितने हैं? लोक के अंदर है। तो जीवास्तिकाय भी लोक के अंदर है। काल की अपेक्षा जीवास्तिकाय आदि अंत रहित, सेम थ्योरी। ऐसा कोई टाइम नहीं था कि ये जीव नहीं थे और फ्यूचर में नहीं रहेंगी। शशि जी, आपके बारे में पूछ रही हूँ, ऐसा कोई टाइम था कि आपकी आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती थी और फ्यूचर में आपकी आत्मा एग्जिस्ट नहीं करेगी? ऐसा टाइम होगा कि आपकी आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी? ओके, तो महावीर स्वामी भगवान को तो केवल ज्ञान हो गया, तो वो तो सिद्ध बन गए, उनकी आत्मा तो कि नहीं? एनीबडी? चंचल जी जल्दी से जवाब दीजिए। शशि जी, उनकी आत्मा मर गई? महावीर वो तो स्वामी सिद्ध भगवत बुद्ध की आत्मा मरी नहीं, मरी नहीं। It exists. नहीं? मेरा क्वेश्चन है मर गई कि शिला पे है? मैं आई एडमिट, माय क्वेश्चन इज क्या वो मर गई? नो। नो।
समझ में आया? आत्मा हैज नॉट आत्मा डाइड। शाश्वत है। वेरी गुड, सी पूजा गॉट इट। आत्मा शाश्वत है। आज महावीर स्वामी भगवान एज अ ह्यूमन बीइंग डाइड। आत्मा निकली, आत्मा सिद्ध भगवान बन गई, उनकी आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वाई? बिकॉज भगवान ने बोल दिया वो आदि अंत रहित आत्मा के आदि है। आदि मतलब जिसका बिगिनिंग नहीं है, इसका एंड नहीं है, मतलब आत्मा का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। अंत रहित, अंत मतलब आत्मा नहीं मरेगी। तो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा कभी नहीं मरेगी। इज इट क्लियर? तो आपकी आत्मा भी कभी नहीं मरेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, आप अपने घर दैट इज मोक्ष में जाके रह लग जाओगे तो भी नहीं मरेगी। आर वी वेरी क्लियर? तो यहाँ पे जो जीव द्रव्य है वो आत्मा से आपको सिखाया जा रहा है। किसके एंगल से सिखाया जा रहा है? बॉडी के एंगल से आपको नहीं सिखाया जा रहा है। आई एम नॉट टीचिंग जीव तत्व एज चंचल जी और शशि जी। आई एम नॉट टीचिंग दैट। हाउ एम आई टीचिंग जीव द्रव्य, जीवास्तिकाएं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आत्मा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आत्मा। तो जीवास्तिकाएं के ऊपर ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आत्मा, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉडी। इसीलिए तो अनंत द्रव्य है। अनंत द्रव्य है मतलब हर आत्मा से अलग अलग है। शशि जी की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा अलग है। सबकी आत्मा अलग अलग है, और ऐसी अनंत आत्माएं हैं। संपूर्ण लोक में व्याप्त है, आदि अंत रहित है। नेक्स्ट है वर्ण गंध रस स्पर्श रहित। शशि जी, आप में तो आपका तो कलर भी है, आप में से तो कभी कभी स्मेल भी आती है, आपको मच्छर काटे तो मच्छर वुड नो आपका क्या टेस्ट भी है, और आपका तो स्पर्श भी है, मतलब आई कैन टच यू ऑल्सो। अगेन दिस प्रूव्स कि यहाँ पे जीवास्तिकाएं को आत्मा के एंगल से देखा गया है कि आत्मा का न कलर है, न स्मेल है, न रस है, न स्पर्श रहित है। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। फिर भगवान ने कहा कि यही एक जीवास्तिकाएं है जो जीव रूप है। बाकी सारे जो 6 द्रव्य हैं उनमें से बाकी सारे द्रव्य नॉन लिविंग हैं, एक यही एक है जो जीव रूप है। इज इट क्लियर? 6 द्रव्य में से एक ही द्रव्य है जो जीव रूप है, बाकी सारे अजीव रूप है, मतलब नॉन लिविंग है। वो ये जीवास्तिका है, आपकी आत्मा ही जीव रूप है। और एक और चीज भगवान ने बोल दिया कि वो असंख्यात प्रदेशी है। वाओ, नाउ लेट मी गेट डिटेल्स इन दैट। ये शायद आपको पता है कि मेरे अंदर एक आत्मा है। आई एम अशिमा इज वन आत्मा, दैट इज क्लियर, बट माय वन आत्मा इज मेड अप ऑफ असंख्यात आत्म प्रदेश। माय आत्मा इज मेड अप ऑफ असंख्यात आत्म प्रदेश, मतलब असंख्यात डॉट 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 डॉट। याद है मैंने बोला असंख्यात प्रदेशी है, आकाशास्तिकाएं, धर्मास्तिकाएं, अधर्मा। सेम आत्मा इज मेड अप ऑफ असंख्यात आत्म प्रदेश। पहली बार सुना होगा ये वाली बात, पहली बार सुन रही हो? लिखो, वन आत्मा मतलब मेरी आत्मा एक होने के बावजूद is made up of असंख्यात आत्म प्रदेश। शोभा जी समझ में आ रहा है? पूजा क्लियर? ओके। कंचन आंटी कहती है जब मैं गंदे काम करती हूँ और मेरे ऊपर कर्म आके चिपकते हैं तो आत्मा पे नहीं चिपकते हैं, हर आत्म प्रदेश के ऊपर कर्मों की अवेड़ी पवेड़ी है। आपने पतंग जगाई है, मतलब एक काइट फ्लाइंग करते हैं ना, तो एक पिन्ना बनाते हैं। पिन्ना मतलब धागे को का एक कागज का डूचा लेते हैं, कागज का एक बॉल लेते हैं, उसके ऊपर रस्सी बांधते जाते हैं ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं पिन्ना बनाते हैं, राइट? मतलब रस्सी होती है ना, उसको ऐसे ऐसे करते हैं। तो इतना बड़ा जब वो पिन्ना हो जाता है तो आप पूछोगे कि
वो कागज का ढूंचा तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपने कभी काइट फ्लाइंग की हो तो आपको पता होता होगा कि कागज का ढूंचा नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर धागा इतना हर जगह से इतना घुमा हुआ है कि कागज का जो ढूंचा है वो उसके अंदर अंदर है, छिप गया। दिखाई नहीं देता है। वैसे ही कंचन आंटी बोलती है कि हमारे प्रत्येक आत्म प्रदेश पे अनंत अनंत कर्मों की अवेड़ी पवेड़ी है, अवेड़ी पवेड़ी है। सोचो कितने कर्म हमारे ऊपर चिपके हुए हैं ईच एंड एवरी आत्म प्रदेश पे। तो फिर भगवान से पूछा गया कोई ऐसा आत्म प्रदेश है जिसके ऊपर आवरण नहीं है कर्मों का? भगवान कहते हैं नहीं, सारे सारे कर्मों सभी आत्म प्रदेशों पे के ऊपर आवरण है। ये सारा ज्ञान आप जब सोचो, ये केवली भगवंत ही दे सकते हैं। ये सब इतना डिटेल में कौन बता सकता है? आप लोगों में से कितनों को ये मैटर बोरिंग लग रहा है? जस्ट लेट मी नो सो दैट आई नो कि आप लोगों को मजा नहीं आता है और आपको क्या बोलूं, मतलब देन आई नीड टू चेंज। सी, नया ज्ञान भी कैन गिव यू हैप्पीनेस आल्सो। आई थिंक इट इज अ डिफरेंट ज्ञान। सो यू आर हैप्पी, यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, राइट? शोभा जी, यू आर ओके अबाउट इट? ओके। इसके एप्लीकेशंस बहुत आएंगे, आप समझना, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ। ओके, असंख्यात आत्म प्रदेश हैं। तो अगेन भगवान से पूछा गया ये असंख्यात आत्म प्रदेश है तो कोई ये फिक्स्ड नंबर आत्म प्रदेश है? तो भगवान ने बोला हाँ, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ आत्म प्रदेश है। तो भगवान जितने मेरे ऊपर आत्म प्रदेश चिपके हुए आत्म प्रदेश है मेरी आत्मा में, उतने ही शशि जी में के अंदर आत्म प्रदेश है कि वो मोटी है तो उनमें ज्यादा है, और चंचल जी पतली है तो उनमें कम है, राइट? और कुत्ता छोटा है तो कुत्ते में छोटे हैं, और डायनासोर बड़ा है तो उसमें आत्म प्रदेश ज्यादा है। तो भगवान ने बोला सब में एक ही नंबर के आत्म प्रदेश है, एक ही नंबर के। शशि जी, चंचल जी, मेरे में, कुत्ते में, सब में उतने एग्जैक्ट नंबर के आत्म प्रदेश है। नॉट वन मोर, नॉट वन लेस। इज इट क्लियर? द नंबर इज फिक्स्ड। असंख्यात जो है ना, दैट नंबर इज फिक्स्ड। फिर भगवान से पूछा गया कि ये जो नंबर फिक्स्ड है, ये मेरी आत्मा में जितने आत्म प्रदेश है वो कितने हैं? तो भगवान ने बोला पूरे लोक में जितने धर्मास्तिकाएं हैं, याद है मैंने आपको बोला था धर्मास्तिकाएं कितने हैं लोक में? असंख्यात। अधर्मास्तिकाएं हैं कितने हैं? वो भी सेम, असंख्यात। आकाशास्तिकाएं कितने हैं? तो भगवान ने बोला सेम, असंख्यात। और जीव में, दैट इज मैं, आत्मा में कितने आत्म प्रदेश है? भगवान ने कहा असंख्यात, सेम नंबर, सेम एग्जैक्ट नंबर। चारों जो लोग हैं उनमें सेम नंबर ऑफ है। मेरे जो प्रदेश है उसको आत्म प्रदेश बोलते हैं। आकाशास्तिक सॉरी, आकाशास्तिकाय को आकाशास्तिकाय बोलते हैं, धर्मास्तिकाय को धर्मास्तिकाय, और धर्मास्तिकाय मतलब उसके भी प्रदेश माने जाते हैं, मतलब उसमें भी डॉट डॉट है। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर? आत्म प्रदेश और धर्मास्तिकाय का प्रदेश सेम कैसे होगा? ओके, सेम मतलब नंबर ऑफ डॉट्स, नंबर ऑफ डॉट्स आर सेम पूजा। बट आत्मा तो आंटी, अब मेरी आत्मा तो छोटी है और लोक तो कितना बड़ा है। यस, सो जीव का संकुचित और एक्सपैंड होने का गुण है। सो मान लो मैं मर के आलू के अंदर, कोने के अंदर जीव बनती हूँ, तो मेरी आत्मा श्रिंक कर जाती है, मतलब उसको बोलते हैं संकुचित और विकुचित का गुण आत्मा में रहा हुआ है। अंडरस्टूड? मान लो तुम मर के देवता बन जाते हो या डायनासोर बन जाते हो,
same Atma Pradesh will expand. पूजा, तुम्हारे आत्मा जो है बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें आत्मा प्रदेश नहीं है? तो भगवान कहते हैं ये भी हॉलो जगह है। हॉलो मतलब देखो कान का ये हॉलो जगह है, नाक के अंदर जो उंगली डालोगे ये हॉलो जगह है ना, पेट में कहीं गैस होती है ना, वो हॉलो जगह है। हॉलो जगह में आत्मा प्रदेश नहीं है, बट रेस्ट ऑल द प्लेसेस में हॉलो आत्मा प्रदेश है। ओके, मेरी उंगली में है तो पूजा कहेगी यस। नाउ पूजा, मेरा हाथ एम्प्यूट हो जाता है, इतना देखो एम्प्यूट कर दिया मैंने, मतलब मेडिकली किसी वजह से मेरे को उंगली को एम्प्यूट कर देना पड़ा, तो यहाँ के आत्म प्रदेश कहाँ जाएंगे पूजा? एनीबडी आंसर? आत्मा में नहीं कट हुआ, बॉडी में कट हुआ है। राइट, वो श्रिंक होके अंदर चले जाएंगे, वो बाहर लटकते हुए नहीं रहेंगे और वो काट के गिर नहीं जाएंगे। वो डस्टबिन में, मैं उंगली को डस्टबिन में फेंक सकती हूँ पर वो आत्म प्रदेश को जाके डस्टबिन में नहीं फेंक सकती हूँ। इट इज अटैच्ड टू द रेस्ट ऑफ द आत्म प्रदेश। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ओके, सो असंख्यात प्रदेशी का मतलब समझ में आ गया? जितने नंबर ऑफ डॉट्स मेरी आत्मा में है उतने ही आप में ईच जीव में रहे हुए हैं। ओके, वो नंबर इज अ फिक्स्ड नंबर। दैट नंबर जो है फिक्स्ड नंबर, यूनिवर्स में जितने आकाशास्तिकाएं भी असंख्यात प्रदेशी है, धर्मास्तिकाएं भी असंख्यात प्रदेशी है और धर्मास्तिकाएं भी असंख्यात प्रदेशी, सबके नंबर सेम है। कैसे पता लगता है? क्योंकि एक आगे चल के एक टॉपिक सिखाया जाएगा जिसका नाम है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में एक टॉपिक आता है कि केवली भगवंत करते हैं मरने के पहले, यदि उनका आयु छोटी है और उनका नाम और मतलब उनके जो दूसरे कर्म है, वेदनीय कर्म, वो ज्यादा बड़े हैं, तो ज्यादा बड़े हैं तो कैन ही कैरी फॉरवर्ड। देखो मैं यदि आत्महत्या कर लेती हूँ, मेरे असाता वेदनीय कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट क्या सिद्ध भगवंत, सॉरी केवली भगवंत अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सिद्ध भगवंत मतलब सिद्ध भगवंत के पास कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हैं? नहीं, उनको भोगने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं? आयुष कर्म की प्रधानता होती है, आयुष कर्म जितना बड़ा होता है ना उतना वेदनीय कर्म बन जाता है। पर मान लो आयुष कर्म इतना छोटा है, वेदनीय कर्म बहुत बड़ा है, तो बहुत वेदनीय कर्म इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा इतना छोटा कैसे करोगे? तब उनको केवली समुद्घात करना पड़ता है। और वो केवली समुद्घात इज अ वेरी टेक्निकल प्रक्रिया, आपको मतलब 8 समय लगते हैं उसमें, आपको सिखाया जाएगा पहले समय में केवली भगवंत ये करते हैं, ये सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पर उसके अंदर केवली भगवंत अपनी बॉडी के सारे आत्म प्रदेश बाहर निकालते हैं, सारे निकालते हैं और पूरे यूनिवर्स में फैला देते हैं, लोक में फैला देते हैं। द पॉसिबिलिटी कि अभी भी कोई महाविदय में रहने वाला अरिहंत भगवंत मरने से पहले केवली समुद्घात कर रहा हो और अभी उनके आत्म प्रदेश भी यहाँ तक मेरे आसपास हो, और जो ये याद है मैंने इमेजिनरी बॉक्स तुमको बनाने को बोला है, उसमें भी उनके आत्म प्रदेशों पूरी संभावना है। द पॉसिबिलिटी इज देयर। इज इट क्लियर? याद है मैंने आपको इमेजिनरी बॉक्स क्यों बोला था? आप उसमें लिख दीजिए अरिहंत भगवंत डूइंग केवली समुद्घात के आत्म प्रदेश की प्रेवलेंस भी हो सकता है। तो उसके अंदर पूछ, शशि जी नहीं समझ में आया? आशिमा जी, लेकिन जैसे ये तो आकाशास्ति धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश संपूर्ण लोक में पूरा एकदम ठसाठस भरा हुआ है, उसमें फिर आत्म प्रदेश जीवास्तिक मतलब जीवास्तिकाय का भी आत्म प्रदेश मतलब अंदर समा सकते हैं, मतलब इस तरह से भी होता है, मतलब उसके आत्म प्रदेश भी आ सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर घुस घास के बहुत कुछ कर देता है। ऑल दोस थिंग्स कैन बी रेड। पुद्गल को छोड़ के बाकी सब कुछ एक दूसरे में टस टस ऐसे घुसे हुए हैं, यू वोंट इमेजिन व्हाट ऑल थिंग्स हैपन। ओके, तुम देखो ना, एक जहां एक सिद्ध भगवंत है वहां अनंत सिद्ध भगवंत है। एक सिद्ध भगवंत की आत्मा में ही तो कितनी अनंत सिद्ध भगवंत की आत्माएं घुसी हुई है एक सिद्ध भगवंत के अंदर। सो यू थिंक महावीर स्वामी भगवान की आत्म प्रदेश ऐसे नहीं है? नहीं, उसी के अंदर वो किसी और भी सिद्ध भगवंतों की आत्माएं घुसी हुई है। इट्स ओवरलैपिंग। I was trying to see something. Yeah, तो केवली समुद्घात के वक्त एक आता है
कि केवली भगवंत अपने बॉडी के आत्म प्रदेश सारे पूरे यूनिवर्स प्रमाण कर देते हैं, मतलब लोग प्रमाण कर देते हैं, और एक एक आकाशास्तिकाय के ऊपर अपने आत्मा के एक एक आत्म प्रदेश रख देते हैं। मतलब एक आकाशास्तिकाय के ऊपर एक अपने आत्म प्रदेश रख देते हैं, विच इज अ प्रूफ कि जितने आकाशास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय के प्रदेश है, उतने ही जीव के अंदर आत्म प्रदेश है। इज इट क्लियर? ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब प्रूफ है कि ऑल द असंख्यात, देखो सब लोग जो भी असंख्यात प्रदेशी है ना, सबके नंबर सेम है। इज इट क्लियर? ओके, सो पर असंख्यात प्रदेशी को मैंने आकाशास्तिकाय बहुत तो अच्छे से, अनंत प्रदेशी, आकाशास्तिकाय किसने तो बोला? अनंत नहीं, प्रदेश। लोक के अंदर वो असंख्यात प्रदेशी है, और लोक के बाहर लोक बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा अनंत प्रदेशी है। अनंत तो यहाँ पे प्रदेश, जो वर्णन आ ओके। रहा है ना आकाश में, वो लोक और वो अलोक लोक दोनों के combine अंदर। करके बोला जा रहा है, राइट। तो मैं ये जो वर्णन कर रही हूँ ना, ये लोक के अंदर वाले लोक का के आकाशास्तिकाय को ले रही है। क्लियर चंचल जी? See, antennas are moving, means people are using their brains. It means people are getting interested. सो नहीं रहे हैं, okay? Okay. Let's do the next thing. That is उपयोग गुण. This is very interesting. आप खुद सोचो, मैंने याद है जब मैंने ज्ञानावर्णी कर्म करवाया था, तो मैंने पूरा दिन आपका एक उपयोग चैप्टर का ले लिया था। 25 बोल में भी उपयोग नाम का एक बोल है। उपयोग, इतने उपयोग होते हैं। Okay, I don't even remember how many they are. The thing is, what is उपयोग? तो हमने देखा था ये जीव का गुण है। क्या गुण है? Anybody wants to say जीव का क्या उपयोग गुण है? Anybody wants to give it a try? जीव का उपयोग गुण क्या? उपयोग गुण है। किसका उपयोग कर रहे हो भैया? जीव किसका उपयोग कर रहा है? महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का। वेरी गुड पूजा, अमेजिंग आंसर। ज्ञान के गुण को उपयोग, ज्ञान भगवान के ज्ञान के गुण को उपयोग। पूजा वुड हैव रेफर्ड जल्दी से वो उपयोग वाला चैप्टर जिसमें उसने उपयोग या नहीं। ओके, स्टिल पूजा वाज एबल टू क्रैक इट, व्हिच इज गुड। हर जीव के अंदर ज्ञान गुण रहा हुआ है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर ज्ञान गुण नहीं रहा हुआ है। पेड़ पौधे, मट्टी एकेंद्रीय जीव होने के बावजूद उनका थोड़ा ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम तो है। मट्टी के शुद्ध ज्ञानावर्णीय कर्म का और दर्शनावर्णीय कर्म का भी क्षयोक्षम है। और याद रखना, वो पेड़ पौधे भी, वो मट्टी भी उस ज्ञान को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब उस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। आप बोलोगे यदि वो उपयोग क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधा क्या कर रहा है? अरे वो जमीन से पानी खींच रहा है, वो सनलाइट ले रहा है, ओके, वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है ना, ये किसका वर्णन है? उपयोग गुण का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज इट पॉसिबल कि जीव उपयोग गुण बंद कर दे? तो भगवान ने बोला फिर वो अजीब, यदि वो उपयोग गुण बंद हुआ नहीं कि वो जीव अजीब बन जाएगा। इज इट क्लियर? विच इज नॉट पॉसिबल। सो जीव का उपयोग गुण कभी खत्म नहीं होता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, बट एट सम पॉइंट महावीर स्वामी भगवान की डेथ हो गई और महावीर स्वामी भगवान की आत्मा चली गई शिला पे। सिद्ध भगवंतों के, राइट, उनमें उपयोग गुण है कि नहीं है? ये सोचो कि वो तो उनकी बॉडी मर गई, अब वो क्या ज्ञान में उपयोग करेंगे यार? क्या करेंगे? सोचो, करेंगे? शशि जी सिंह यस, तो क्या उपयोग गुण कर रहे हैं? क्या महावीर स्वामी भगवान ज्ञान में उपयोग में कर रहे हैं? आत्मा में रहने के उपयोग, क्या पूजा? आत्मा में रहने का उपयोग करेंगे कि मतलब उनको वीतराग भाव से नहीं, वो तो आत्मा करते हैं। पूजा जो तुमने बोला ना आत्मे में रहने का उपयोग, वो साधु भगवंत मेहनत करते हैं कि मैं आत्मा करूं। जो जिस आदमी जो आदमी सिद्ध भगवंत हो जाता है ना,
सिद्ध भगवत होता है ना, दो उपयोग है उनके, एक है केवल ज्ञान, एक समय में अभी वो केवल ज्ञान के उपयोग में रहते हैं। ओके, केवल ज्ञान के उपयोग में मतलब एक समय में महावीर स्वामी भगवान एज सिद्ध भगवान तीनों काल मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख रहे हैं, मतलब उसके ज्ञान के उपयोग में रह रहे हैं, पर अगले समय ज्ञान के उपयोग में नहीं रह रहे हैं। किसके उपयोग में रह रहे हैं? दर्शन, केवल दर्शन के उपयोग में रह रहे हैं। मतलब वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यूनिवर्स के हर चीज के ऊपर जो देख रहे हैं उसमें क्लैरिटी थोड़ी कम हो रही है। ज्ञान में क्लैरिटी ज्यादा है, दर्शन में क्लैरिटी कम होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होती है, फिर क्लैरिटी थोड़ी कम होती है। फिर तीसरे समय में फिर से केवल ज्ञान उपयोग में चले जाते हैं, फिर चौथे समय में वो केवल दर्शन उपयोग में चले जाते हैं। ऐसे वो दो दो मतलब एक एक समय का करते रहते हैं। तो सवाल खड़ा होता है, इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान का पहले केवल ज्ञान होता है, फिर केवल ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर अगले समय में केवल दर्शन होता है, फिर उनको केवल ज्ञान होता है, फिर केवल दर्शन होता है? तो आंसर है नहीं। जिस आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है वो कांस्टेंट रहता है, केवल ज्ञान नष्ट नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। पर केवल ज्ञान उपयोग एक समय में होता है, उपयोग बंद हो जाता है। इज इट क्लियर? रजनी जी, आपको समझ में आ रहा है? Yes, Ashima ji, getting. Yeah, getting. ओके। भगवान ने दृष्टांत बोला कि दृष्टांत में चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा होता है ना, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता रहता है। आप देखो 15 दिन बड़ा होता रहता है, 15 दिन छोटा होता रहता है। ज्ञान जो उपयोग गुण इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग, का हमेशा फ्लक्स में होता है। फ्लक्स में होने का मतलब होता है कांस्टेंट चेंज होता रहता है। क्या मैं अपना ज्ञान गुण कांस्टेंट रख सकती हूँ? भगवान कहते हैं रह ही नहीं सकता, किसी का भी नहीं रह सकता उपयोग गुण। इट विल ऑलवेज कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आ गया, फिर भूल गई, अभी थोड़ा याद आया, अभी ज्यादा याद आया। इट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग। क्षयोपशम बढ़ाते रहो, बढ़ता जाएगा, कभी कम भी हो जाएगा। ओके, तो ये जीवास्तिकाया आत्मा की अपेक्षा था, याद रखना, बॉडी की अपेक्षा था ही नहीं। और जब मैं जीव तत्व करूंगी वो बॉडी के एंगल से करूंगी, दोनों तरीके से करूंगी। तो ये भी मैंने आज जीवास्तिकाय भी खत्म कर दिए। किसी को डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगली बार सिर्फ एक बचेगा, वो है पुद्गल आस्तिकाय, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको मैं ना ज्ञानावण्य कर्म से जोड़ूंगी और आपको सिखाऊंगी कैसे अवधि ज्ञान वाला आदमी देखता है। आप में से किसी को शायद नहीं पता होगा कि अवधि ज्ञान कैसे देखता है। देखो, आपको ये तो पता है मति शुद्ध ज्ञानी कैसे देखता है। मैं आंखों से जानती हूँ, नाक में स्मेल से जानती हूँ, मुंह में टेस्ट से जानती हूँ, कान में आवाज सुनाई से जानती हूँ, राइट? बट अवधि ज्ञानी कैसे जानता देखता है? मन पर्य ज्ञान वाला कैसे जानता दिखता है? क्या आपको पता है? जब हम ये जानेंगे ना पुद्गल आस्तिकाएं, तो उसमें वो मैं कनेक्ट, आई विल शो यू 3 डायमेंशनल कि देवता को कैसे समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप पास्ट में आपने क्या किया, फ्यूचर में कैसे किया। We'll discuss that when we are doing Pudgala Astika. Is that clear? It's one of my favorite topic, and trust me, you're gonna love it. हाँ? So technical समझ के डरना नहीं, ये मत सोचना कि आज it's getting too technical. Hang in there and we will thoroughly enjoy. हाँ? अगले में स्टार्टिंग में मैं थियोरी करूंगी, बट बाद में एंजॉय करूंगी। जिसको थियोरी पे कमांड नहीं आएगी वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। ओके? अनिमा जी, इसका दृष्टांत चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा रोज चेंज होता रहता है, कभी छोटा होता जाता है, फिर बड़ा होता जाता है।
वैसे ही उपयोग कभी ज्यादा लगता है, कभी उपयोग नहीं लगता। आपने सवाल पूछा तो कई बार मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ पता नहीं क्यों अभी उपयोग नहीं लग रहा है, मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान में उपयोग ही नहीं लग रहा है और मुझे आंसर नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मेरा उपयोग नहीं लग रहा, मैं कंचन आंटी से फोन करके पूछती हूँ आंटी इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं आंटी अपने ज्ञान के उपयोग में लगाती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को 2 दिन के बाद उपयोग आए कि अरे शोभा जी ने ये सवाल पूछा था, इसका ये जवाब बहुत अच्छा है, राइट। तो उपयोग जो होता है ना, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, इट्स ऑलवेज इन अ फ्लक्स, इट्स नॉट कांस्टेंट। कॉन्स्टेंटली आप चेंजिंग है। या चंचल जी? आपने आज जो वो जम्बू द्वीप का बताया वो सिर्फ अढ़ाई द्वीप बताने के लिए बताया था हमको, नहीं, आपको मैंने बस वो और बताया था। काल उसके और जगह सब जगह चेंज नहीं होते हैं, वही आरे चलते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होता है। हाँ, ये बताने के लिए और ये बताने के लिए कि काल क्यों बोला कि वो बरतता है, तो सिर्फ अढ़ाई द्वीप में बरतता है, बाहर भी टाइम होता है, टाइम जैसा कॉन्सेप्ट है, देवलोक में भी है, नरक में भी है, पर फिर भी यहाँ पे अढ़ाई द्वीप क्यों लिया? क्योंकि अढ़ाई द्वीप में सूर्य और चंद्र की गति होने की अपेक्षा सूर्य और चंद्र जो है यहीं पे परतने की अपेक्षा काल द्रव्य को यही माना गया है, पर बाहर भी टाइम चेंज होता है, ये समझना। कोई आपसे पूछे तो आप ये बोल सकते हो, इसके लिए मैंने आपको अढ़ाई द्वीप का बताया। मैंने सिर्फ जम्बू द्वीप बताया, पर जम्बू द्वीप में जो महाविद्य में हो रहा है वही अढ़ाई द्वीप में आप देखो वही चीज हो रही है। आप ज्योग्राफी ना किसी से करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मेरू पर्वत कहाँ का सेंटर है, यूनिवर्स का? नहीं, यूनिवर्स का सेंटर है, पर ये जम्बू द्वीप के अंदर जो मेरू पर्वत है वो यूनिवर्स का सेंटर है। घातकी खंड में दो मेरू पर्वत हैं, और क्योंकि वहां पे भी महाविद्य क्षेत्र है, और महाविद्य क्षेत्र का सेंटर जो होगा वो मेरू पर्वत है, पर वो मेरू पर्वत थोड़े छोटे हैं, छोटे, ठीक है। ये जो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है ना, वो 1 लाख योजन का है, बाकी थोड़े से छोटे हैं, ओके। ठीक। और दोनों तरफ सेम चीज होती, मतलब नहीं, I'll give you an example। जैसे दोनों तरफ सेम चीज होती है। जो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है ना, वो यूनिवर्स का सेंटर है। जम्बू द्वीप है ना, ये गोल है, गोल मतलब सर्कल है। तो ये जो द्वीप है ये सर्कल है। बाकी जो द्वीप समुद्र है ना, वो सर्कल नहीं है, वो चूड़ी के शेप के है। चूड़ी मतलब बीच में से हॉलो है, बीच में भी हॉलो है, और उनके बाद भी हॉलो, मतलब गोल है, सर्कल। दे आर चूड़ी के शेप के। अच्छा अच्छा। जम्बू द्वीप भी असंख्यात है, आपको पता है, क्योंकि पहले जितने शुभ नाम खत्म हो जाते हैं उतने वापस जम्बू द्वीप, घातीगढ़, ऐसे वापस नाम रिपीट होते हैं। अच्छा, तो जम्बू द्वीप भी असंख्यात है। तो जम्बू द्वीप को जब भी बोलते हैं तो ये बीच, ये सर्कल वाला जम्बू द्वीप समझना। तो आपको पता है जब तीर्थंकर पैदा होता है ना, होने वाला, जैसे महावीर स्वामी भगवान पैदा हुए तो मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं। तो याद रखना, घातकी खंड के अंदर वाला जो तीर्थंकर पैदा होगा तो उनको उनके मेरू पर्वत पे लेके जाएंगे, वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत पर नहीं लेके आएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि 4 तीर्थंकर साइमल्टेनियसली पैदा हुए, जैसे भरत ऐरावत में 24वें तीर्थंकर, सारे तीर्थंकर साइमल्टेनियसली पैदा होते हैं। तो महावीर यहाँ का तीर्थंकर भगवान, मतलब महावीर स्वामी भगवान पैदा हुए, और तब ऐरावत क्षेत्र में भी 24वें तीर्थंकर पैदा हुए, और कोई और जगह भी तीर्थंकर पैदा हुए साइमल्टेनियसली, राइट। तो सब लोग मेरू पर्वत पे आ जाएंगे तो कैसे वो भीड़ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। यदि वहां पे घातकी खंड या अर्ध पुष्करार में पैदा होते हैं वहां के तीर्थंकर, तो वहां पे जो मेरू पर्वत है उन पे लेके जाया जाता है, और वहां पे उनकी अभिषेक होता है। हाँ, शकेंद्र भगवान एक ही होते हैं, ओके। वो अपनी बॉडी को विकुर्वना करके वहां ले जाते हैं। विकुर्वना मतलब बॉडी को, इट्स लाइक द सेम बॉडी, वन पर्सन बना ले, वही अलग अलग बॉडी है। हाँ, वो अलग अलग होता है, पर पर्वत इज डिफरेंट। इज इट क्लियर? बाकी पर्वत जो होते हैं ना वो छोटे पर्वत हैं। तो जब भी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स की बात की जाती है तो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत समझना, क्योंकि जो बाकी 4 पर्वत हैं जम्बू द्वीप, मेरू पर्वत, वो छोटे हैं, थोड़े से छोटे हैं साइज में, थोड़े छोटे हैं।
पर वो भी शाश्वत पर्वत है। आज ज्योग्राफी के पास जिसकी बुक है ना वो ढूंढे, नहीं है तो आप है ना गूगल भी कर सकते हो। You can do Google Jambu Dweep map and Ladhai Dweep map. It's fun. It's a lot of fun. कई लोग ज्योग्राफी का विषय लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। एक आगम है चंद्र पन्नक्ति सूर्य पन्नक्ति और ऐसे ऐसे जम्बू पूरा कैलकुलेशंस पे होता है, सूर्य की गति, ये सब बहुत जबरदस्त ज्योग्राफी में हमारे पास बहुत मैटर है। It's a lot of fun if you can do that somewhere. मैं तो भी वहां तक पहुंचने में मेरे को पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। मैं पहले 9 तत्व पे ही करूंगी और 9 तत्व पे मैं आपकी कमांड लेके आऊंगी, उसके बाद ही मैं दूसरी चीजें करूंगी जो 9 तत्व में कंप्लीट नहीं की थी, जैसे गुणस्थान और वो सब करूंगी, उसके बाद मैं कहीं जाके आगे जाऊंगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ज्योग्राफी किसी और से कर लीजिए तब तक। मैम विल वेट फॉर यू। ओके डन। तब तक कहीं और से भी थोड़ा मोटा करते रहो, पढ़ते रहो, बुक्स तो मंगवा लो, खुद रेफर करते रहो। ओके गेट दोस बुक्स। ये जीवास्तिकाय में जो उपयोग गुण है, इसमें वी कैन मतलब ट्रांसलेट दिस दैट हाउ टू डू और थिंक अबाउट समथिंग एज पर भगवान का ज्ञान, मतलब यही चीज हो गया ना उपयोग गुण। दैट मीन्स नहीं वो शुद्ध नहीं, वो जो मैंने बोला है ना कि धर्म कैसे करो, तो बार बार सोचो महावीर स्वामी भगवान ने इस इशू पे ऐसे बोला है, जैसे शशि जी आपने मुझे गाली दी है, तो धर्म कैसे करो, तो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग यानी उनके महावीर स्वामी भगवान ने जो ज्ञान दिया ना उसको शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, राइट। तो भगवान के ज्ञान को मैं यूज करती हूँ और क्या सोचती हूँ, अरे यार शशि जी ने मुझे क्यों गाली दी, मैंने किसी भाव में किसी को गाली दी थी, ये सोच के भगवान के ज्ञान के उपयोग में जब जाती हूँ तो मेरे कर्म बंध कम होते हैं। अंडरस्टूड। बट आप ऐसा नहीं करोगे, मान लो मैं कार चला रही हूँ, वहां पे मैं महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का गुण कैसे करूंगी, 32 सालों में गाड़ी कैसे चला, कार कैसे चलाना, ये तो लिखा ही नहीं है, राइट। रोटी कैसे बनाना महावीर स्वामी भगवान ने 32 सालों में लिखा ही नहीं है, तो वहां पे मैं उस ज्ञान के गुण के उपयोग में रहूंगी। कार चलाऊंगी तो जो कार चलाने का जो ज्ञान है उसके ज्ञान के उपयोग में रहूंगी, कि पार्किंग करनी है ना तो पीछे भी देखना पड़ता है, रियर मिरर में भी देखना पड़ता है, और जो ऊपर मिरर है उसमें भी देखना पड़ता है, राइट। हाँ, रिवर्स का इंडिकेटर भी दिया जाता है और कभी कभी हॉर्न भी मारा जाता है, तो उस ज्ञान के उपयोग में रहोगे। तब जैन धर्म के महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में रहूंगी तो ठोक दूंगी कहीं गाड़ी अपनी, राइट। आई कांट डू दैट। ओके सो आज मैंने 5 द्रव्य खत्म कर दिए। अगली बार आई एम गोइंग टू गो टू पुद्गलास्तिकाय, लॉट ऑफ फन गारंटीड। ओके चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।